स्टूडेंट, मैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का ये दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तब जो है वी वर स्टडिंग अबाउट रेस्पिरेशन अंडर वाटर। तो रेस्पिरेशन अंडर वाटर में क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि रेस्पिरेशन अंडर वाटर जो मछलियां वी हैव सीन नो दैट फिश लिव्स अंडर वाटर, लिव्स इन वाटर। तो जो मछली पानी में रहती है, तो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वी ऑल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर आवर सर्वाइवल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन लैंड में है, तो लैंड में तो काफी पर्याप्त मात्रा में है, लैंड में हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर पानी की बात की जाए, तो पानी में अगर ऑक्सीजन है तो वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में है। तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में है, तो पर 1000 ml there is 30 milliliter of oxygen dissolved. पर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 30 मिलीलीटर आपका ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें हम लोग सांस लेने के लिए नो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पायर इन दिस अमाउंट। तो मतलब हम लोग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो इस ऑक्सीजन को हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, aquatic animal like fish, these have respiratory organs like gill। इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स है। और गिल्स क्या करते हैं, गिल्स जो भी मछली देखे होंगे तो मछली में एक गिल्स होती है, इस तरह से गिल्स। जितने भी फिश होते हैं उसमें क्या होती है, ये गिल्स होती हैं। और गिल्स जो है, ये उनका जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो फिश में जो गिल होते हैं, ये गिल का काम क्या होता है, गिल्स इन फिश, ये गिल्स in fish help to filter dissolved oxygen को उनका गिल जो है मदद करता है कि वो निकाल ले। तो गिल्स जो फिश में होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को कैरी करने में सक्षम होता है। तो फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स हैं। गिल्स क्या करते हैं कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो ये गिल्स थे फिश में। अदर एनिमल्स आल्सो हैव अदर वे ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन अंडर वाटर वाज ओनली इन केस ऑफ फिश, दैट इज गिल। गिल इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश। अब इसमें हम लोग चलेंगे कि रेस्पिरेशन इन रूट्स में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, तब रेस्पिरेशन इन रूट्स पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट। Like all other living organism, plant also responsible for survival। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह ही प्लांट को भी सर्वाइवल करना है, प्लांट को भी सर्वाइव करना है। तो प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। प्लांट क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं फॉर सर्वाइवल एंड दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली उसी तरह से पौधे भी अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं और गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बात करेंगे लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, plant also respire for their survival.
प्लांट भी अपने रेस्पायर करते हैं सर्वाइवल के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा प्लांट भी रेस्पायर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। दे क्या करते हैं, प्लांट दे टेक इन ऑक्सीजन, दे टेक इन ऑक्सीजन, टेक इन ऑक्सीजन एंड gives out कार्बन डाइऑक्साइड लाइक अस। हम लोग जिस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट भी उसी तरह से करते हैं। इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन जाके क्या करता है कि हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है। इन ईच सेल दे ऑल्सो इन द सेल oxygen is used to break down glucose, oxygen is used to break down glucose into CO2 and water, खासकर एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की चर्चा की गई तो ऑक्सीजन किस तरह से ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C6H12O6, ये जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये CO2 प्लस H2O में ब्रेक कर जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, दिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों क्या होता है कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ये ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में ये टूट जाते हैं। तो इसमें कितना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर ग्लूकोज एरोबिकली रेस्पायर हो रहा है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है एनर्जी, और वो एनर्जी हम लोगों को क्या काम करता है, हम लोग वर्क, विभिन्न क्षेत्र में जो वर्क करते हैं तो उस वर्क में मदद करता है। तो सो रेस्पिरेशन इज वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल। इफ वी डू नॉट रेस्पायर, अगर हम लोग रेस्पायर नहीं करते हैं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं निकल पाएगी तो वो एनर्जी अगर नहीं निकल पाती है एनर्जी, तब हम काम करने के लायक नहीं रह पाएंगे। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क। इसमें सेल, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है। तो लिविंग प्लांट्स आल्सो ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज बाय ऑक्सीडेशन। अब इसमें बात करेंगे कि यहां पर जो द एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट, तो ये एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट, द एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। एनर्जी इज परफॉर्म्ड बाय प्लांट used by plant to perform various function। हर तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये प्लांट का जो है एनर्जी मदद करता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, अब देखिए एक चीज होता है, हम लोग क्या पढ़े बच्चों, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। वी हैव स्टडीड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, दो चीज है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन इन एनिमल इन दैट, प्लांट में क्या होता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में प्लांट का ईच पार्ट रेस्पिरेशन में प्ले रोल करता है। तो हमारा जो है रेस्पिरेशन में सारे पार्ट्स रोल प्ले नहीं करते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, वो हमारे रेस्पिरेशन में रोल भूमिका अदा करते हैं। लेकिन प्लांट सेल, प्लांट की बात जहां तक कही जाती है तो प्लांट के ईच पार्ट हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या हम करते हैं, इन प्लांट each part like leaves
स्टेम्स, एक तो हो गया लीव्स, दूसरा हो गया स्टेम्स, तीसरा हो गया रूट। ऑल टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, ये सारे जो हैं वो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। तो इन प्लांट ईच पार्ट लाइक लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑल टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन, सारे के सारे रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं जितने भी हैं। तो यहां पर प्लांट में सारे पार्ट जैसे लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ये सब रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं एंड ये सब इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब दे कैरी आउट रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंटली, दे कैरी आउट respiration independently, ये रेस्पिरेशन को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करते हैं। तो इनके हर पार्ट टू ऑब्टेन एनर्जी और गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर इंडिपेंडेंटली दे कैरी आउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इंडिपेंडेंटली, और बहुत सारा ऊर्जा जो है इनको वर्क करने के लिए यूटिलिटी मिलता है। रेस्पिरेशन से ऊर्जा मिलती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये लिविंग थिंग का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है दैट वी रेस्पायर एंड रेस्पिरेशन से व्हाट वी डू, हम लोग को ऊर्जा मिलता है। तो इसमें इन प्लांट each part independently take oxygen from air and give out energy। प्लांट का प्रत्येक पार्ट रेस्पिरेशन करता है। तो सबसे पहले प्लांट के ईच पार्ट की बात करें तो सबसे पहला होता है प्लांट का लीव्स। फर्स्ट इज पहला रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन लीव्स, पत्तियों में रेस्पिरेशन। आप जानते हैं कि पत्तियां, प्लांट लीव्स क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज का सबसे बड़ा साइट है, प्लेटफॉर्म है, लीव्स है। लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो लीव क्या करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अगर बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स, लीव्स में जो गैस के रेस्पिरेशन का एक्सचेंज, देखिए लीव्स में लीव्स, मिड लीव्स, ये स्ट्रक्चर हम क्लास 6 में आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स। ये लीव्स है। तो लीव्स में जो है एक्सचेंज ऑफ गैस, लीव्स के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे टीनी पोर्स which cannot be visualized with our naked eyes। ये टीनी पोर्स जो है हम लोग अपनी नेकेड आईज के सहायता से नहीं देख सकते हैं। तो लीव्स में क्या होता है, टीनी पोर्स होते हैं, और टीनी पोर्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्टोमाटा। दिस इज एस्टोमाटा। एस्टोमाटा क्या करता है कि वायु, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर में क्या क्या है बच्चों, व्हाट डज द एयर कंटेन्स, हमारा एयर क्या क्या कंटेन करता है, हमारा एयर कंटेन करता है, एयर कंटेन्स CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड सो मेनी गैसेस। तो ये ऑक्सीजन टेक करता है वायुमंडल से थ्रू एस्टोमाटा। तो एयर लीव्स, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एस्टोमाटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैस इन लीव ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू एस्टोमाटा। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कैसे है वातावरण में बच्चों, तो ये भी एस्टोमाटा के थ्रू निकलता है। तो इसमें लिखेंगे the exchange of gases, the exchange of gases in leaves during respiration
takes place through stomata, takes place through स्टोमाटा, ये स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज होता है। अब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन एयर में क्या क्या है, इतना है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स द लीफ, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो है ऑक्सीजन जो जा रहा है तो रीचेस द सेल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन रीचेस द सेल, ऑक्सीजन रीचेस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन रीच करता है प्रत्येक सेल में डिफ्यूजन से, एंड दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन ऑफ सेल। और दिस oxygen is used in respiration by cell. So student, you must consider here कि air contains mixture of gases, air में mixture of gases है, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो लीव्स एक्वायर करता है, लीव्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द गैस फ्रॉम द एयर, और ये ऑक्सीजन रीचेस द सेल, और किसके थ्रू लेता है, स्टोमाटा के थ्रू, एंड ऑक्सीजन रीचेस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पौधे के हर कोशिकाओं में, हर सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये चीज होता है यहां पर, एंड द ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन बाय सेल, और ऑक्सीजन जो है वो सेल के द्वारा यूज्ड अप हो जाता है रेस्पिरेशन से। तो अब उसी तरह से CO2 बनता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, आफ्टर रेस्पिरेशन, during respiration CO2 is also formed, CO2 भी बनता है, CO2 is also formed during respiration, CO2 अगर मान लीजिए रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां ऑक्सीजन जब यूज अप होता है तो वहां CO2 निकलता है। तो CO2 produced during respiration diffuse out of the cell, diffuse out of the cell। ऑक्सीजन जो बनता है लीव्स में रेस्पिरेशन के दौरान, ऑक्सीजन जो यूज्ड अप होता है लीव्स में रेस्पिरेशन के दौरान, तो यूज्ड अप होके वहां पर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is diffused out of the cell from the leaf, कहां से, from the leaf into air, वो भी किसके थ्रू, वही होल के थ्रू टीनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा, और वो भी स्टोमाटा से होके क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था लीव्स में कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। और से दैट प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी पोर, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लांट ब्रीथ TH ब्रीथ थ्रू टीनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा, इसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू टीनी पोर कॉल्ड स्टोमाटा, प्लांट एक टीनी पोर से ब्रीथ करता है जिसको कहते हैं हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो ये हमारा लीव्स में रेस्पिरेशन की चर्चा की गई इन क्लास 7th ऑफ चैप्टर 10। नाउ वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन इन रूट। रेस्पिरेशन इन लीव्स हुआ बच्चों, अब हम लोग चलेंगे रेस्पिरेशन इन रूट्स के बारे में। We will discuss about respiration in root। तो हम लोगों ने अभी जिस बात को पढ़ा वो दैट इज व्हाट, कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन में हीट एनर्जी निकलती है। ऑल्सो यू शुड नोटिस हियर एक चीज और, रेस्पिरेशन इज
एक्सोथर्मिक थर्मिक और समटाइम एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट रेस्पिरेशन, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो एनारोबिक हो, मतलब इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक होने का तो जितने जो भी रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी गिवन आउट बाय द प्रोसेस। जिस प्रोसेस में एनर्जी गिवन आउट होता है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जिस प्रोसेस में एनर्जी गेन्ड होता है तो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी गिवन आउट, when energy is given out we say respiration is exothermic, or when energy is taken in we say it is endothermic। तो एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, लेकिन इसी बात को हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट की एनर्जी ट्रैप्ड होती है, तो वैसे प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। मतलब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस मतलब एनर्जी के हिसाब से दोनों अपोजिट हैं। मतलब कहने का अर्थ है जहां रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है वहीं फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है। तो एक जो है एक्सोथर्मिक है तो दूसरा एंडोथर्मिक है। तो रेस्पिरेशन में ये बात एकदम जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी तो खासकर ये सब मायने रखता है क्योंकि कोई भी रेस्पिरेशन हो उसमें एनर्जी निकलेगा, भले कार्बन डाइऑक्साइड बने ना बने तो, लेकिन फिर भी एनर्जी रिलीज होगा। अगर हम बात करेंगे एनारोबिक में, तो एनारोबिक में तो कार्बन डाइऑक्साइड लिटिल अमाउंट में, मतलब अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर बात करें एनारोबिक में, तो उसमें सब में कोई जरूरी नहीं है कि CO2 H2O ही बने रेस्पिरेशन में, लेकिन एनर्जी जरूर रिलीज होगा कोई भी रेस्पिरेशन हो। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में अगर एनर्जी रिलीज होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, अगर एनर्जी कंज्यूम्ड होता है तो एंडोथर्मिक। लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा एक्सोथर्मिक है, हमेशा एनर्जी रिलीज्ड होगा रेस्पिरेशन के दौरान। एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी। रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी रिलीज होगा वो इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये बात नोटिस कर लीजिएगा स्टूडेंट, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग respiration is stored in the form of ATP। जो भी रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलता है वो एक रूप में एकत्रित होता है, एक रूप में संचित होता है, जिसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये स्टोर हो जाता है, और ये क्या कहलाते हैं एनर्जी करेंसी। एटीपीज को कहते हैं एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा का कोई भी एक ही रूप होना चाहिए, ऊर्जा किसी एक ही रूप में संचित होगी। हमारे आपके जानवर किसी भी बॉडी के अंदर ऊर्जा जो होगा वो एक ही रूप में संचित होगा, और इसी कारण जो ऊर्जा हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में संचित होता है वो एटीपी के रूप में होता है। जैसे बात करते हैं कि अगर हम बैंक में जाए 2 किलो चावल ले ले, 20 किलो दाल ले ले, आप बोले कि इसके बदले हमको पैसा दे दो, तो बैंक विल नॉट एक्सेप्ट। बैंक क्या करता है कि करेंसी के फॉर्म में लेता है, करेंसी के फॉर्म में देता है। सिमिलरली हमारा बॉडी भी ऊर्जा को एटीपी के रूप में लेगा, एटीपी के रूप में देता है। तो दिस इज व्हाट एनर्जी करेंसी। यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रेस्पिरेशन इन रूट्स के बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन रूट। तो बी प्रिपेयर फॉर रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स हमेशा ग्राउंड की तरफ होते हैं, और रूट हमेशा जो होता है ग्रेविटी से जुड़ा रहता है। रूट, रेस्पिरेशन इन रूट, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं टर्म, ये रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन इन
रूट्स, रेस्पिरेशन इन रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रूट्स ऑफ प्लांट आर अंडरग्राउंड, रूट्स of plants, roots of plants are under the ground, are under the ground. Roots of plant are under the ground, but root cell also need oxygen to carry out respiration, to carry out respiration, to carry out respiration, to carry out respiration। तो बच्चों यहां पर देखिएगा, रूट ऑफ प्लांट्स आर अंडर द ग्राउंड, प्लांट के जो रूट होते हैं वो ग्राउंड के अंदर होते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर अंडर द ग्राउंड एंड बट क्या है, रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, नॉट लाइक अस। तो यहां पर रेस्पिरेशन जो होता है कि रूट्स ऑफ प्लांट आर अंडर द ग्राउंड बट रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर ओन यूज, एंड release energy for their own use, अपने यूज के लिए वो एनर्जी रिलीज करते हैं। रूट ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन फ्रॉम द सॉइल। क्या होता है, द रूट ऑब्टेन ऑक्सीजन, रूट ऑब्टेन oxygen for breathing, root obtain oxygen for breathing and respiration from the soil, and respiration from the soil। बच्चों यहां ध्यान से देखेंगे कि रूट ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन फ्रॉम द सॉइल, रेस्पिरेशन करते हैं सॉइल से, सॉइल। अब इसमें क्या है, द रूट प्लांट टेक अप, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जिक्र किया था कि रूट्स में, इसके पिछले क्लास में अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि रूट्स जो सॉइल होते हैं उसमें स्पेस होते हैं और उस स्पेस में एयर होता है। और हमने ग्लास एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके बताया कि अगर ड्राई मिट्टी को रख दिया जाए, उसके ऊपर से पानी डाला जाए, तो देखिएगा गैस के बुलबुले कुछ निकल रहे होते हैं। तो जितने भी मिट्टी है, मिट्टी के बीच में स्पेस है, उसमें जितने भी हैं एयर्स जो हैं वो कैप्चर्ड रहते हैं, एयर्स उसमें फंसे हुए रहते हैं। तो यहाँ इसी बात का जिक्र करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रूट ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, रूट ऑब्टेन ऑक्सीजन किसके लिए कर रहे हैं बच्चों, ब्रीदिंग के लिए, और रेस्पिरेशन फ्रॉम द सॉइल, कहां से करना है, तो सॉइल से। द एयर इज प्रेजेंट, हम लोग ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं। एयर इज प्रेजेंट in between the particles of soil, in between the particles of soil. Air is present in between the particles of soil. The root of plant take up air. The root of plant take up air. Take up air from the spaces, from the spaces between what? Between soil. देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे रूट्स के बारे में, ये डाइकॉट का रूट ही बना रहे हैं आपके सामने हम लोग, डाइकॉटिलिडनस प्लांट के ये रूट्स जो हैं, यहां पर मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी के बीच में रूट्स है, ये रूट्स, मिट्टी, मिट्टी, ये देखिए what we are going to see you is, ये देखो, ये रूट हेयर,
दिस इज अ रूट हेयर और दिस इज अ रूट हेयर। तो यहाँ पर रूट हेयर, तो ये क्या है, स्पेस बिटवीन द सॉइल्स। स्पेस बिटवीन द सॉइल्स में क्या है, यहाँ पर स्पेस बिटवीन द सॉइल, ये हो गया स्पेस बिटवीन द सॉइल हैज एयर। उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें एयर होता है। तो स्पेस बिटवीन द सॉइल, उसमें एयर होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि रूट ऑफ प्लांट, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के पार्टिकल के बीच में होता है आपका एयर। ये हो गया सॉइल पार्टिकल, ये हो गया सॉइल पार्टिकल, ये हो गया सॉइल पार्टिकल, और इसके बीच में हो गया एयर स्पेस। ये एयर स्पेस, इसमें एयर स्पेस है। तो एयर स्पेस में रूट्स हेयर है, और रूट हेयर एयर स्पेस में ही सारे गैस हैं, एयर है। तो यहां से ही रूट जो है अपना ऑक्सीजन वगैरह लेना शुरू करता है इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल्स। तो यहां पर एक्चुअली द रूट ऑफ प्लांट हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ टीनी हेयर। रूट्स ऑफ प्लांट, roots of plants have actually large number of teeny hairs, large number of teeny hairs on them, large number of teeny hairs on them, which are called root hair, which are called root hair, जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि रूट्स में जो होता है कि रूट्स के रूट हेयर के बीच, ये रूट हेयर हो गया, उनके बीच क्या लिखा गया, रूट ऑफ प्लांट हैव एक्चुअली लार्ज नंबर ऑफ टीनी हेयर्स। देखिए रूट्स है, इसमें टीनी छोटे छोटे हेयर्स हैं, और उस रूट को बोलते हैं हम लोग रूट हेयर्स ऑन दम, which are called root hairs। इनको क्या कर दिए हम लोग, रूट हेयर कर दिए। पहला ये था कि किसी भी प्लांट के रूट के पास बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और उनको रूट हेयर कहते हैं। एंड रूट हेयर आर, यहां पर क्या है, रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इन द सॉइल पार्टिकल, in the soil particle। root hair are in contact with air। देखिए ये रूट हेयर है, रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल पार्टिकल, ये सब सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स के साथ ये रूट हेयर कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल पार्टिकल्स। और इसकी बात करेंगे ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन फ्रॉम air, oxygen from air in soil particle, oxygen in soil particle diffuse into root hair। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, मतलब ज्यादा जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है वहां से कम जगह पर जाने को डिफ्यूजन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे जगह जाना मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन हो जाता है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन सॉइल पार्टिकल क्या करते हैं, ये डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज टू इनटू रूट हेयर, इनटू रूट हेयर, ये डिफ्यूज होते हैं रूट हेयर की तरफ, डिफ्यूज इनटू रूट हेयर। तो रूट हेयर में ऑलरेडी देखिए यहाँ पर जो स्पेस है उसमें ऑलरेडी एयर है, तो एयर जो है सॉइल पार्टिकल्स के स्पेस में ज्यादा है, वहां से वो रूट हेयर में चला जाता है, ये रूट हेयर से चला जाता है, रूट हेयर। एंड रीचेस ऑल सेल्स ऑफ द रूट, एंड रीचेस all cells of the root, और cells के सारे root में where it is utilized in, where it is utilized in respiration, जहां वो respiration में क्या होता है, पूर्ण रूप से यूटिलाइज्ड हो जाता है। तो यहां पर बच्चों बात देखेंगे कि रूट ऑफ प्लांट आर अंडर द ग्राउंड, ये ग्राउंड में है,
बट रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। रूट सेल को ऑक्सीजन चाहिए टू कैरी आउट रेस्पिरेशन और रिलीज एनर्जी। वो रेस्पिरेशन क्यों करेगा? टू रिलीज एनर्जी। तो जितने भी रूट्स हैं तो उनके रूट हेयर हैं। तो ये रूट हेयर जो होते हैं वो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच, उनके स्पेस के बीच पूरी तरह से पसरे होते हैं और उन्हीं स्पेस में एयर होता है। तो एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स में एयर्स होते हैं। रूट ऑफ प्लांट टेक अप एयर फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द सॉइल। और ये जो है सॉइल के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसको रूट हेयर्स आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और रूट में, प्लांट के रूट में सबसे बड़ी बात है कि इनमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको रूट हेयर कहते हैं, और वो रूट हेयर हमेशा एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो एयर के कांटेक्ट में रहने के कारण यहाँ, और एयर जो है ये ऑक्सीजन, जैसे रूट हेयर स्पेस है तो ये ऑक्सीजन रूट हेयर में कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में होने के कारण ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू इनके पूरे बॉडी में चला जाता है। तो क्या होता है कि दीज आर इन कांटेक्ट विथ एयर, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन से पूरे बॉडी में चल जाता है। और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन सॉइल पार्टिकल डिफ्यूज इनटू रूट, और ये सीधे डिफ्यूज कर जाता है हाई जगह से लो जगह। जैसे कि मान लीजिए कम जगह पर पानी को अगर एक जगह रख देते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा तो वो उस जगह पर जाएगा जहां पानी कम होगा। तो उसी तरह से ऑक्सीजन रूट हेयर के स्पेस के बीच जो है मिट्टी के स्पेस के बीच ऑक्सीजन ज्यादा है, वहां से ऑक्सीजन रूट हेयर के पास सीधे डिफ्यूज करके चल जाता है और डिफ्यूजन से पूरे प्लांट सेल्स में ये चले जाते हैं। और दिस इज चले जाते हैं और जाने के बाद क्या होते हैं कि वहां से पूरे सेल में पहुंच जाते हैं और वहां यूटिलाइज हो जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और यही प्रक्रिया है रूट्स में रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन होता है रूट में। अब यहां अब यहां पर बच्चों बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड is produced in the cell of the root, in the cell of the root. Carbon dioxide is produced in the cell of the root during respiration. During respiration, carbon dioxide is produced during respiration and goes out through the same route. And goes out through the same route. Goes out through the same route. Goes out through the same route here by the process of root here by the process of diffusion. Process of diffusion. ये डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाता है। डिफ्यूजन, thus respiration in root occurs. Thus respiration in root occurs by the exchange of gases. Exchange of गैसेस, ये गैस के एक्सचेंज से होता है। वाई ए पॉटेड प्लांट, अगर बात करते हैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि पहला क्वेश्चन है वाई ए पॉटेड प्लांट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों आप लोग को, तो ध्यान से इसको समझने का कोशिश करेंगे। यहां पर वाई ए पॉटेड, why a potted plant is overwatered for long time, then plant may ultimately die. Then plant may ultimately die. तो यहां प्लांट में अल्टीमेटली डाई, इसके बारे में क्या लिखेंगे? दिस इज
because too much water expel, too much water expel all the air from in between the space in between the soil particle in between the soil particle. Due to this oxygen is not available to the root for aerobic respiration. यहां देखिए बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि जब हम वाटर पानी में रूट्स किसी प्लांट में डालते हैं तो वाटर करते हैं, सिंपली वाटर करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक पानी अगर रूट्स अगर मिट्टी में चली जाती है तो मिट्टी के बीच स्पेस होते हैं, आप सब जानते हैं मिट्टी के बीच स्पेस होता है, तो वो स्पेस में एयर्स होते हैं, एयर चारों तरफ से एयर उनको घेरे हुए हैं, एयर के पूरे पार्टिकल्स हैं, तो वो एयर्स उनमें क्या होता है, रूट्स ट्रैप्ड होते हैं, तो रूट वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा डालते हैं तो वाटर वहां लॉगिंग हो जाएगा, ठहर जाएगा, तो वहां से सारा गैस को हटा देगा, खुद वहां वाटर चला जाएगा, ऑक्सीजन गैस को हटा करके, एयर को हटा करके खुद पानी वहां पर चल जाता है, और जब पानी वहां पर जाता है तो वहीं पर पूरा जो है ऑक्सीजन, कोई भी गैस वहां रह नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट रेस्पायर नहीं कर सकता है। अगर रेस्पायर करेगा तो वो भी एनएरोबिकली, मतलब कि वैसे रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होंगे कि ऐसे कंडीशंस में प्लांट विल डाई। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर प्लांट करता है तो प्लांट विल डाई। तो सो यहां पर क्या लिखे, दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल ऑल द एयर। अगर बहुत ज्यादा वाटर है, टू मच वाटर अगर डाल रहे हैं पानी में, तो मिट्टी के बीच, स्पेस के बीच रहने वाले एयर जो है बाहर आ जाएंगे। एंड ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू द रूट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन रूट को नहीं मिल पाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। अंडर दीज कंडीशन, यू शुड नो, अंडर दीज कंडीशन, the root of the plant respire, the root of the plant respire। कैसे रेस्पायर करेंगे, तो एनएरोबिकली ये रेस्पायर करेंगे ऑक्सीजन के अभाव में। एंड प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, एनएरोबिक respiration produces alcohol। ये क्या ले आएंगे, अल्कोहल। देखिए अगर प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, तो वैसे समय में रूट ऑफ प्लांट रेस्पायर एनारोबिकली। प्लांट के जो रूट होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से वो अल्कोहल में बदल जाएगा, प्रोड्यूस अल्कोहल। एंड ये क्या करेगा, दिस में किल द प्लांट, दिस में किल द प्लांट, ये प्लांट को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो दिस इज एनारोबिक कंडीशंस। अब यहां पर क्या होता है कि ये किल द प्लांट, प्लीज नोट कीजिए आगे कुछ खास पॉइंट्स को, वो हम बताने जा रहे हैं। प्लांट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो एवरी स्टूडेंट मस्ट नोट इट डाउन दैट प्लांट जो है, प्लांट, हर नोट कीजिएगा इस पॉइंट्स को हम लोग, कि प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैरी आउट photosynthesis plant carry out photosynthesis
only during daytime. Plant carry out photosynthesis only during daytime when sunlight is available. When sunlight is available. Plant carry out photosynthesis when sunlight is available. Plant carry out respiration. अगर respiration की बात हो तो plant carry out respiration during day and night both. तो प्लांट कैरी आउट रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ, ये दोनों तरफ से। देखिए बच्चों, यहां सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। जब सनलाइट अवेलेबल होता है तब प्लांट कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। लेकिन जहां तक रेस्पिरेशन की बात है, रेस्पिरेशन तो ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है। मतलब श्वसन की क्रिया पौधों में दिन में भी होती है और रात में भी होती है। लेकिन जहां तक प्रकाश संश्लेषण की बात होती है वो केवल दिन में ही होता है, जब आपको सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती हो। जब सूर्य की पर्याप्त रोशनी अवेलेबल हो तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इसको आप रात में नहीं कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो पौधों में दोनों समय होता है, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि रेस्पिरेशन, जैसे कि देखिए दिन में पौधा रेस्पिरेशन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बनता है उसको पौधा यूटिलाइज कर लेता है फोटोसिंथेसिस में। दिन में भी पौधे रेस्पायर करते हैं और दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। लेकिन रात में जो पौधे रेस्पिरेशन करते हैं तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पौधे में रात में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधा रात में फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है और अपने ही छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे फिनोमिना है जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है हम लोग ह्यूमन बीइंग के साथ। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ फिनोमिना यही है कि हम लोग जो रेस्पायर करते हैं तो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे ह्यूमन बीइंग का तो वो लंग है। ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग है। तो इससे जो है लंग में, ठीक ना, तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, गैसियस सिस्टम को कैसे हम लोग सुचारू रूप से रख सकते हैं। तो हम अपने लंग्स को सुचारू रूप से रखने के लिए हमें स्मोकिंग की क्रिया को छोड़नी पड़ेगी। जो पर्सन स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट ये सब खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो उनको चाहिए कि दे शुड ऑलवेज अवॉइड ऑफ दिस, ये इन सभी चीज को छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग जो है लार्जली एसोसिएटेड है आपका लंग से। जब आप स्मोक करते हैं, व्हाइल यू स्मोक, तो उसका धुआं जो है वो आपके फेफड़ों तक जाता है और फेफड़ों तक जाने के बाद जो है वहां पर वो अपना एक परत जमाना शुरू कर देता है। तो स्मोकिंग डिस्ट्रॉय लंग टिश्यू ग्रेजुअली ड्यू टू विच ब्रीदिंग बिकम, ये स्मोकिंग क्या करता है कि इट डैमेज द लंग टिश्यू ग्रेजुअली, जिसके कारण आपका रेस्पिरेशन कठिन हो जाएगा। यू कुड नॉट रेस्पायर इजीली। सेकेंड थिंग, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर भी होने का खतरा रहता है। मीन्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि कैंसर इससे हो ही जाए। तो तीसरा जो है, स्मोकिंग से आपका हार्ट डिजीज जो होगा, हार्ट डिजीज भी बढ़ सकता है। स्मोकिंग कॉजेज हार्ट डिजीज। डैमेज द हेल्थ, मतलब नॉन स्मोकर के तुलना में स्मोकर का हेल्थ जो होता है, वो लंग्स जो होता है वो थोड़ा सा डैमेज रहता है। ये हुआ स्मोकिंग। तो एनिमी ऑफ आवर लंग इज हैबिट ऑफ, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लंग,
अगर बात करें हु इज द बिगेस्ट एनिमी, बच्चों ध्यान से देखेंगे, हु इज द बिगेस्ट, ये लिख रहे हैं, हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आर लंग, हमारे फेफड़े का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, लंग। तो यहां पर बात करेंगे कि बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लंग इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर लंग। यू कैन राइट द biggest enemy of our lung is smoking. स्मोकिंग की क्रिया एक बहुत बड़े दुश्मन की तरह होता है। स्मोकिंग मतलब लंग इज हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यू से हैबिट ऑफ स्मोकिंग की हैबिट जो है वो स्मोकिंग, टोबैको, बीड़ी, सिगरेट, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए कि स्नीजिंग कैसे होता है, हम लोग बताते हैं, छींकते हैं। तो व्हाट हैपेंस, हाउ टू, जैसे कि जब भी हम कोई सांस लेते रहते हैं तो कभी कभी स्मोक, डस्ट और जो पॉलन ग्रेन्स हैं हवा में, वो सब कभी कभी हमारे नाक में चले जाते हैं। नाक हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नेजल रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो उनको फॉरेन सब्सटेंस समझता है, तो उसके रिफ्लेक्स में वो उसको बाहर निकालने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाता है, जिसके एवज में हम छींकते हैं, और छींकते वक्त वो सब चीज जो है वो बाहर चली जाती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्नीजिंग। तो यह क्या कहता है, वी ऑफन स्नीज व्हेन इनहेल एयर कंटेनिंग, हम लोग प्रायः कब स्नीज करते हैं कि जब एयर में डस्ट हो, स्मोक हो, और क्या हो, इसमें पॉलेंस हो, ईटीसी, जिसको हमारा नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फॉरेन सिस्टम समझता है कि आउट हो जाओ, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग छींकते हैं। अब एक है याविंग। अगर मान लीजिए कि बहुत थके हरे आए हैं तो हमारे शरीर में कभी कभी होता है, चलते फिरते शरीर में ऑक्सीजन लैक हो जाती है, तो कभी कभी देखते हैं घर में बैठे बैठे इस तरह से, दिस इज कॉल्ड याविंग। ये क्या कहते हैं इसको, याविंग क्या होता है, इज कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द बॉडी। अगर आपके बॉडी में कभी कभी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी को दिखाता है, और हम लोग स्लीप से हम लोग दूर करते हैं। दिस इज सेड टू हैपन एज फॉलो, व्हेन वी आर टायर्ड और बोर्ड, स्ट्रेस्ड, ओवरवर्क, फील स्लीपी, और फील स्लीपी के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है, ड्यू टू स्लोअर ब्रीदिंग रेट, लेस ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी विच इज इनसफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक ना। याविंग हेल्प्स, याविंग से एक बहुत बड़ा काम होता है, याविंग हेल्प्स टू ब्रिंग आउट मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर में थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन चला आता है। तो दिस इज याविंग ब्रिंग्स मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी व्हेन वी आर टायर्ड, फीलिंग ड्रॉसी, फीलिंग स्लीपी। ऐसे कंडीशन में याविंग अपने आप ये स्वतः हो जाता है, मींस ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है, वो शरीर में इस तरह से करके हम लोग अपने शरीर में जितने के ब्लड में ऑक्सीजन के कंटेंट को बढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है कि याविंग हेल्प्स ब्रिंगिंग मोर ऑक्सीजन इनटू ब्लड, बिकॉज ड्यूरिंग याविंग माउथ ओपन्स वाइड एंड वी टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ ऑफ एयर। हमारा माउथ खुलता है और डीप ब्रेथ ऑफ एयर को हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं। दिस इंक्रीजेस ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये था हमारा क्या रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से 3 चीज बताया आपने। तो फर्स्ट इज योर दैट कि वेयर एवर यू सी इन योर, अपने आसपास में पीपल जो स्मोक कर रहे हैं उनसे कम से कम दूरी बना के रखें, बिकॉज दिस ऑल्सो हैव बैड इफेक्ट ऑन अस। दूसरा चीज, वी शुड नॉट, हमारा सबसे बिगेस्ट एनिमी है हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स यू शुड नो गिव्स, अच्छा ही करता है, बुरे हैबिट्स बुरे ही करते हैं। सो स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। द बैड हैबिट को आप टच ना करें, डोंट टच द बैड हैबिट। एंड सेकेंड थिंग है, गुड हैबिट को टच करें और पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ लगाना गुड हैबिट है। यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। याविंग, स्नीजिंग, ये सब चीज हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा। तो लास्ट हमारा लेकिन टॉपिक था रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन इन प्लांट
जिसमें रेस्पिरेशन इन लीव्स और रेस्पिरेशन इन रूट्स वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ डे आज का। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर, दिस वाज योर व्हाट चैप्टर, दिस चैप्टर वाज योर चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन लेक्चर 2 और नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 11 के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारा जो क्लास होगा वो अगला चैप्टर 11 का ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू।